कोरियोग्राफर्स को बड़ी बड़ी फिल्मों में कभी कभी क्रेडिट्स देना भूल जाते हैं। वो बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। कोरियोग्राफर बहुत की रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द सॉन्ग्स। सो आप जब कोई गाना देखते हो वो गाना इज द कोरियोग्राफर्स बेबी। वो दैट पर्टिकुलर टाइम, वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो गाना शूट हो रहा है या 3 दिन हो रहा है या 2 दिन हो रहा है, वो टाइम पे एवरी अदर टेक्नीशियंस टेक अ बैक सीट इंक्लूडिंग द डायरेक्टर। That is a breather for the director also. जो जिस तरह 50 दिन का शेड्यूल चल रहा है और थक गए, चलो एक गाना आ गया, चलो ईज आउट हो गए, तो वो कोरियोग्राफर और उसका टीम आगे आ जाता है एंड दे टेक ओवर एंड दे आर द वंस हु एक्चुअली मेक द सॉन्ग। कोरियोग्राफर बनाता है गाने को। म्यूजिक को पूरा राइट्स दिया जाता है, पूरा क्रेडिट म्यूजिक किसने बजाया है, कौन तबला बजाया है, कौन सितार बजाया है, कौन गिटार बजाया है, सब कुछ आ जाता है। बट अल्टीमेटली जब क्रेडिट देने का टाइम आता है, कोरियोग्राफर को फिल्मों में क्रेडिट देते हैं, बट पोस्टर में सडनली आप देखोगे 4 गाने हिट हो गए, तो उसने तेरा तौबा एक गाना कितना बड़ा है, क्या होगा? ऑब्वियसली है बिगेस्ट सॉन्ग ना। मुझे तो ऐसा लगता है फिल्म देखने ही लोग गए और गाने की वजह से। ये आपकी जो जर्नी है कोरियोग्राफी की, हाउ यू स्टार्टेड, क्या चैलेंजेस आते हैं एक अच्छे कोरियोग्राफर बनने के लिए? एवरीबॉडी इज गेटिंग टैग्ड, बट द कोरियोग्राफर इज नॉट टैग्ड। ओह माय गॉड, आपके साथ भी हुआ है ये चीज? Namaste, welcome to Spilling the Tea with me, Supriya Mukherjee, where secrets get served hot. रंजू बॉलीवुड के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कोरियोग्राफर है जिन्होंने किसी का भाई, किसी की जान, रेड टूर, पुली नंबर 1 जैसे फिल्मों को कोरियोग्राफ किया है। तो आइए आज वेलकम करते हैं रंजू का। वेलकम टू स्पिलिंग द टी रंजू, थैंक्स फॉर कमिंग हियर। My pleasure, totally. I'm so glad that you've been doing this. So I hope I am not. I know I'm not the first one, but then I hope I'm the first 10 at least. Oh, I don't know, you were my first one. That's great. That's great. That's awesome to hear. Yes. So I'll give you more gossips then. Yes, please. That's why we are here. I want more gossips. Yeah, absolutely. रंजू, एक बार बताइए आपकी जो जर्नी है कोरियोग्राफी की, how you started? So basically, I believe I was very lucky. मुझे ऐसा लगता है कि हमारी इंडस्ट्री में जितना टैलेंट हो, टैलेंट को फेवर करता है अगर आपके साथ लक भी चलता है तो। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लकी था। आई रिमेंबर सीन फिल्म में खिलाड़ी, मुझे याद है जिसमें इट्स इन माई कोर मेमोरी। आई रिमेंबर खिलाड़ी देखा था मैं। आई वॉज वेरी यंग, आई वुड बी 7th-8th स्टैंडर्ड में भी। एंड मेरे घर पे वो छोटा ब्लैक एंड वाइट का टीवी होता था थाने में। आई यूज्ड टू लिव इन थाने। सो वो देखकर आई यूज्ड टू थिंक कि यार ये सारे इतने सारे डांसर्स, स्पेशली खिलाड़ी एंड अजय देवगन की फर्स्ट फिल्म पूरा पाटे। How old were you then? 12, 13? 12 I think, yeah. And I used to think, where do they these dancers dance together to come in sync? मतलब सब एक जैसा नाचते थे ना, तो मैं सोचता था ये सब लोग एक साथ कहाँ मिलते हैं ताकि ये लोग सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्म कर रहे हैं ऑन टीवी। सो मेरा ज़्यादा चाहते था, मुझे सिर्फ वो डांसर बनना था जो ये एक्टरों के पीछे डांस कर रहे हैं। इट वाज वेरी एक्साइटिंग टू सी ऑल दैट एंड आई डोंट नो, गॉड वाज रियली काइंड टू मी और आई मैनिफेस्टेड, आई डोंट नो, इट हैपेंड टू मी। सो मेरी आंटी रहती थी अंधेरी वर्सोवा में, तो मैं उनके घर आता था तो उनके घर पे भी देखता था। मुझे पता नहीं था कि उनके घर से सिर्फ बाजू में ही, लाइक और 5 minutes वॉकिंग डिस्टेंस, वहाँ पे एक रिहर्सल हॉल होता था। वहीं पे ये सारे फिल्मों की कोरियोग्राफी होती थी, सारे कोरियोग्राफर्स। सो आई डोंट नो दिस complete concept of hygiene where choreographers come to the rehearsal hall and they choreograph it, and then dancers are called and then dancers are taught the choreography, and then after that आप set पे जाते हो, फिर वो 5-6 दिन गाने की शूटिंग होती है। तो मैं तो बस चाहता था कि मैं ये देखूं जहाँ होता है और मुझे ये मौका मिले, बट भगवान ने उससे बहुत ही ज़्यादा दे दिया लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है कि आंसर to an assistant choreographer, to choreographer, and now directing a lot of songs and stuff. And trying unique things, yeah. So you So are it was very yes. lucky and yeah, God's favorite channel, I would say. So रंजू, और हमने आपको लकी बोल क्या, पर क्या और जो बड़े डांसर्स हैं जो बनना चाह रहे हो, क्या वो भी इतने लकी होते होंगे? क्या चैलेंजेस आते हैं एक अच्छे कोरियोग्राफर बनने के लिए? चैलेंजेस ही चैलेंजेस है।
सच बता रही हूँ। अभी भी अरे बहुत चैलेंजेस है। मैं एक्चुअली क्या है, मुझे ऐसा लगता है एनी डायरेक्टर or a choreographer or a person who's heading one department. So what happens is, being a choreographer, मैं गाने का director हूँ and the one who's directing the song. Director gives his brief and then I have to take it forward according to his brief, according to his storyline. And if it is a dance song, then it is completely, I had to envision it and execute it. But I feel as the director of choreography or an action director or a director of photography, मुझे ऐसा लगता है कि अब, और द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, मुझे ऐसा लगता है कि अब जो डायरेक्टर है वो डायरेक्टर में, डायरेक्टर से ज़्यादा मैनेजर है। You have to manage everything, put everything together, you know, good way and bad way both. I would say you have to manage firstly everybody's egos. ठीक है, सबके ईगोस को कंट्रोल पर रख के मैनेज करते हुए आपको बहुत ही प्यार से, मोहब्बत से आपका काम निकालना है। एंड देन उसके बाद वो जो बिहाइंड द सीन वाले काफ़ी सारे मैनेजमेंट होते हैं जो आपको करना है, ठीक, वो अलग है। उसके बाद पैसों की जिद्दोजहद तो आपको पता ही है, अभी इंडस्ट्री जिस तरह चल रही है, नहीं पता, आपको पता है आज या तरह भी आते हैं इस बात पे। हालात तो वैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री की बहुत खराब चल रही है। नहीं, अरे मैं कोरियोग्राफर्स की बात करूँ तो क्या अच्छा खासा पैसा मिलता है जिससे आप मुंबई जैसे शहर में अपनी फैमिली के साथ एक अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकें? मिलता है 100% मिलता है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है। बट अगेन यू हैव टू टाइम एंड अगेन प्रूव योरसेल्फ। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप जो काम कर रहे हो वो आपका बेहद काम है। सो एवरी वर्क दैट यू डू, यू हैव टू ब्रिंग द पैशन जो आप पहले काम के टाइम पे कर रहे थे। तो आज मैंने मोर देन 100 सॉन्ग्स आई हैव शॉट इंडिपेंडेंटली। सो अभी समझो मैं जो गाना शूट कर रहा हूँ, आई शुड गो बैक टू माई फर्स्ट सॉन्ग, द पैशन, द मैडनेस दैट आई हैड, सेम मैडनेस इफ आई शो हियर, then I'm doing well for myself, then I respected as a craftsman, and then I will get what I demand for. However, मेरे केस में क्या है, किसी अभी everybody's choices, मेरे केस में मैं थोड़ा सा पैसे को लेके आया कि हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि I should get what I deserve. Yes. So मैं उस चीज़ को लेके मैं थोड़ा सा I would not say adamant, but I keep my foot down to I mean, बहुत ही respectfully I ask for what I deserve. So yeah. That is that. But I'm saying overall the scenario in the industry is not bad. बहुत पहले 100 फिल्में बनती थी, आज गिन के 30 बनती होगी। So टेक्नीशियंस बहुत ज़्यादा है, लोग बहुत ज़्यादा है हर क्राफ्ट में, चाहे फिर वो सिनेमेटोग्राफी की फील्ड हो या वीडियोग्राफी है। And volume of the films have come down. So that you know how it is ना, some पे वो इफेक्ट करता ही है। बट जो आपने पूछा उसका जवाब यही है कि हाँ, एज अ कोरियोग्राफर येस यू मेक मच मोर देन बीइंग अ डांसर और असिस्टेंट कोरियोग्राफर, एंड देन सी यू हैव टू बी स्मार्ट टू मैनेज everything. Again, I would come to that term of managing. Yes. You have to be a good manager of your craft and your life also. तब जाके चीजें संतुलन में होती है। करेक्ट। तो यहाँ डायरेक्शन की बात ये की, चाहे आप कोरियोग्राफ डायरेक्ट कर रहे हो, तो क्या ऐसा देखा गया है कि मोस्टली कोरियोग्राफर्स आगे जाकर फिल्म डायरेक्ट करते हैं, तो आपका कुछ ऐसा प्लान है कि आगे जाकर फिल्म में डायरेक्ट करूँ, डायरेक्टर बनने का कुछ प्लान है? 100%। अरे वाह, वो तो करना ही है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है किसी जैसा द ग्लोब, इट्स अ वॉल, इट्स अ सर्कल, यू नो, यू आर रोटेटिंग, यू आर रिवॉल्विंग, सो दिस इज अ कांस्टेंट प्रोसेस. So one has to leave that spot for someone else to come and occupy it. Yeah, and everybody is come with their own destiny. So मुझे ऐसा लगता है कि of course I will not want to leave choreography, but then I have to step one step ahead to do something else. And once I'm there, I will not be insecure if I'm losing one song, because I know I'm directing one movie. So to go away from that insecurities and to feel, see, ultimately it is also about the mental health. If you're trying it, you've not reached there, but you're trying. The process of being a director, the process of getting little more life, वो process भी आपको बहुत खुश रखता है. So वो मुझे ऐसा लगता है, मैं not only me, everybody should try to evolve. वो बहुत ज़रूरी है. So yes, I'm trying to direct my film. I've been writing. My wife is the key support in it, and she's writing script. And वो भी होगा, कोरियोग्राफी भी होगी. मुझे काम करना है. अमेजिंग. हाँ, मुरेबल है. हम काम करना चाहते हैं, दिन रात काम करना चाहते हैं. मजा आता है काम करना. See, अभी मैं एक बात बोलूँगा. This everybody, you, me,
जो भी इस इंडस्ट्री में है, वी आर पैशन ड्रिवन पीपल। तो हमको संडे नहीं दिखता है ना 18 घंटे का काम दिखता है, क्यों? ओनली बिकॉज वी आर पैशन ड्रिवन। अगर 9 to 5 जॉब करता रहते जो हमारा पैशन नहीं था, बट वी आर डूइंग इट फॉर आवर लिविंग, हाँ तो हमको वो 9 से 5 भी काटने को दौड़ता। बट याद मजा आता है क्योंकि वी ऑल पैशन ड्रिवन इंडस्ट्री, या पैशन के साथ आगे बढ़ो। पैसा मुझे लगता है बाय प्रोडक्ट है, आपके अच्छे काम का बाय प्रोडक्ट है पैसा। That's the key. So yeah, that is the plan. I will be directing, and however I not be putting choreography. This is my first baby, and first wife, and first everything. So ये कभी जाएगा नहीं, but वो आएगा सर। अमेजिंग। रंजू, आपने तो अपनी प्रेसिडेंट बना दी है इंडस्ट्री में, आप बताइए क्या यहाँ आके भी कंपटीशन होते हैं? बहुत कंपटीशन है, कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता है, बट देन कंपटीशन इज हेल्दी। वही तो आपको जिंदा रखता है अच्छा काम करने के लिए। अगर कंपटीशन ही नहीं है तो आपको पता है आप ही हो, अच्छा करो या बुरा करो, कुछ नहीं होना है, आप वही पे रहो। तो कंपटीशन तो बहुत है, अलग अलग तरीके से भी होता है कंपटीशन, बट यू हैड टू डील विद इट, एंड आई फील keep doing your work, what is written for you will come your way, and I believe it, and I since I believe in it, it has always worked for me with that. That's nice. आपने इतने बड़े स्टार्स के साथ काम किए, सबसे डिफिकल्ट कौन है जिसे डांस कराने में बड़ी मुश्किल आती है, और वो सबसे इजी कौन है? लुइस अ वेरी गुड डांसर। तो जो सबसे बुरा डांसर बोला वो सबसे इजी होता है डांस का क्योंकि आप उसे इजी स्टेप्स दे दे। नहीं, तो फर्क है इसमें। क्या हो जाता है कि जो सबसे बुरा है वो सबसे आसान इसलिए होता है क्योंकि आप उसको जो बता दो कर लेगा। वो कर लेगा, बट जो सबसे अच्छा होगा ना वो आपसे 50 और ऑप्शंस मांगेगा, ठीक है? एंड देन he will be scrutinizing everything, and then he will want to see what would suit his body. Again, सारे जो अच्छे डांसर्स, एक्टर डांसर्स who are there, they all know what look good on them. जैसा फॉर बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, बहुत सारे एक्टर्स अपना लाइक प्रोफाइलिंग शूट कर लो, राइट प्रोफाइल शूट कर लो बोलते हैं, बिकॉज दे हैव अंडरस्टूड देयर बॉडी, व्हाट लुक्स गुड ऑन देम, दैट्स द रिसर्च दैट दे डू ऑन देमसेल्व्स। तो वैसे ही डांस को लेकर भी वैसी है, दे नो कि ये जो स्टाइल है ना ये मुझ पे अच्छा लगेगा, तो यू हैव टू स्टिक टू दैट, एंड ये नहीं अच्छा लगेगा। सो वो ये सबसे अच्छा जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट है, और जो सबसे बुरा है वो सबसे ज्यादा इजी। आप नए कोरियोग्राफर्स जो आए हैं, जो अपनी इंडस्ट्री में नाम कुछ कमाना चाहते हैं, उनको क्या एडवाइस करना चाहो? एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बोलना चाहूँगा कि कोरियोग्राफी हो या कुछ और हो, लगे रहना जरूरी है, क्योंकि देयर वुड बी टाइम्स व्हेन यू विल नॉट हैव वर्क, एंड व्हेन यू विल नॉट हैव वर्क यू विल गो बैक टू व्हाट यू वर डूइंग बिफोर। या तो आप असिस्ट कर लेते तो आप अपने कोरियोग्राफर के पास चले जाओगे, कोई असिस्ट करना है, या तो आप डांस कर रहे थे तो यू स्टार्ट डांसिंग, बट देन वही एक पॉइंट है जहाँ पे यू वुड ब्रेक, क्योंकि यू आर अबाउट टू सीक समथिंग बट यू जस्ट लॉस्ट इट बिकॉज यू वेंट बैक। तो डोंट कम इन टू दैट कंफर्टेबल स्पेस। पंगा ना कंफर्ट का है, इंसान अपने कंफर्ट स्पेस के बाहर जाना नहीं चाहता। तो जैसे ही थोड़ा सा डर, थोड़ा सा हैसल आ जाता है ना, तो वो सोचता है यार मैं जो कर रहा था वही ठीक है यार, वही पड़ेगा। तो मैं बोलूँगा जो भी कोरियोग्राफी करना चाहता है या कुछ और करना चाहता है, लगे रहना जरूरी है। कभी ना कभी आपका वक्त, आपका दौर आएगा भी और जाएगा भी, तब get prepared for the next one. But you have to keep at it continuously. It's a process. You can't stop it. How nice you explained. Which choreographer you look up to? Yeah, there are many choreographers. I've been a fan of Chini Prakash ji. He's a very senior choreographer. मैं पहला उनमें से पहले से is being doing choreography, and you would not believe he's still doing choreography. Right. Yeah, so he's one choreographer. I feel he's not retired, and he will never retire. I don't want him to retire. He's that good. And again, क्या हो गया कि एवोल्यूशन बहुत है इक्विपमेंट्स लाए। जब उन्होंने कोरियोग्राफी जब शुरू की थी तब जिमी जिम नहीं था, काफ़ी सारे इक्विपमेंट थे नहीं, तो दे यूज्ड टू डिज़ाइन द शॉट अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट्स दैट दे हैड देन। ठीक है, हम तो पहला हो गए इक्विपमेंट्स के बीच में, तो हमारे लिए शूटिंग आसान रहा है, उनके लिए उतना आसान रहा नहीं है। सो वहाँ से लेके अब तक का जो रेवोल्यूशन है उनका, तो नाउ
these are toys for them. They can play with these toys also, and they know ये कुछ भी नहीं है तो मैं कैसे सुंदर बनाऊंगा. So that's how they are legends. I feel everybody जो चिनी प्रभा जी है, Farah is fantastic as narrator, and so the way it nuances the way she catches lyrics. That's amazing. I still remember कल हुना में एक गाना मैं अभी भी याद है मुझे फारा करा, the way she हर गंदी बदल रही वो गाना. तो छाव है कभी कभी है धूप जिंदगी में, कुछ नहीं, डांस नहीं है. शाहरुख इज राइम, ठीक है. छाव में ही जस्ट रन्स इनसाइड कवर, बेसिकली ब्रिज के नीचे, तो छाव में है, एंड ही रन्स आउट वहाँ का धूप से लिरिक्स को इतने ब्यूटीफुली फरा दर्शाती है. अगर आई फील कि जो भी जितने भी गाने मैंने पहले, आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हर सॉन्ग्स. आई हैव नेवर वर्कड विद हर, but yeah, I never worked with her. We never interacted whatsoever. But then I have seen a lot of songs of hers where she, the way she used to treat the lyrics and the narrative of the film, मतलब keeping the way film is driving, वो उसको गानों में बहुत बढ़िया, she brings it in the songs and then she moves to the scenes. So the way she's done song, I've been a fan of hers. The way she's done that, and that's why she had to be a director. Yes. She had that She had that. That's why she had to be a director, and she was a very successful director. So Farah is there. Danesh Acharya, the way he, I'm very close to him. I like him also. The way he designs the song, the way. So again, he's a master of his craft. वो तो उनको आप 500 डांसर दे दो, हालांकि 500-600 डांसरों में आपको 2-3 दिन में गाना खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है. उनको आप 800 दे दो और आप उनको बोल दो कि भाई मेरे को ये गाना 2 दिन में खत्म करके देना है, वो करके दे देंगे विद द एग्जैक्ट क्वालिटी ऑफ 5 days. सो ही इज अ मास्टर ऑफ हिज क्राफ्ट. ही इज वेरी गुड. द वे ही ऑल्सो सजाते हैं, जिस तरह ही नोज कि ये चलेगा, मुझे यही रोजअप चाहिए, मुझे यही वाइब चाहिए, इतना खत्म हो जाएगा. सो ही देन अगेन विद हुम आई हैड वर्क विद बॉस्को एंड सीजर. सो बॉस्को का भी एक बहुत ही कमाल का चीज़ ये है कि हर गाना ही नोज टू ब्रिंग द ग्लैमर आउट. उसके गाने जो है बहुत हल्का ग्लैमरस लगता है. ही नोज मतलब वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं, Yes. तो वो बॉस्को को पता है देने के. सो वैल्यू फॉर मनी बॉस्को मिला. तो एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल एंड Yes. knack of executing things. So yeah, all are good, all are great, and everybody is doing really well. I mean, I'm doing well for myself. This I have my own style which I discovering and doing, and every day I'm learning. See, if you're a learner, you will keep improving every day. Yes. And that is the core nature of me. I keep learning every day, be it from my daughter as well. जिससे सीखने मिलता है मैं सीख लेता हूँ, तो that always helps. I feel. That's nice. Yeah. You just were on your doctorate. Dior. She's a very talented girl. How old is she? She's 10. She's 10. I admire her. She's acted so well in Mardani. Yeah, she's a child actor. She's doing quite well for herself. She's been doing a lot of films. Good lineup of films that is good. My God. अभी यशराज के थ्रू उसकी पहली फिल्म आई. Again, that's a blessing. But I have wanted her to be in front of the camera, being honest, because ये जो lights होते हैं, these are all, I mean, to put a child, I have lived in this. घर पे कम सोया और सेट पे ज़्यादा रहा. तो मुझे पता है कि ये इतना, मतलब I don't, nobody, no parent would want, बचपन में ही इसे सामने, चलो बड़े होने के बाद थोड़ा बात है. So I never wanted, but then she wanted to do it. Oh, she wanted. She wanted, yeah, and she was active. She wanted. She used to tell me, "Dada, आप मुझे कभी आपके कोई ad में नहीं लेते हो, या लैंग्वेज नहीं लेते हो," और मैंने कभी नहीं लिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर ले लूँगा तो वो सोचिए कि यार बेटी है तो चांस है. अब मैं ले सकता हूँ, क्योंकि अब मालूम है सबको कि she is proved herself, तो अब हमारे काम में आ रही है. हाँ, तो फिर उसके मेरिट्स पे आ रही है. तो या शी वांटेड टू गो, लंबे पेजेस डायलॉग्स ऑडिशन देके खुद ही पढ़ती है, अपने कॉर्नर में बैठ के रीड कर लेगी, फिर ऑडिशन देगी. Passionate. मी एंड माय वाइफ वी आर बिजी विद आवर वर्क, तो हम लोग इतना हेल्प भी नहीं कर पाते सच बोले तो, बट देन वो अपना करती है पैशन के चक्कर में. That's amazing. देन घर ही बोलती है आप मैं कौन कर लो, मुझे ऑडिशन भी, तो वो हम कर लेता हूँ, कार रिवाइज कर लो. She's a sweetheart. God bless her. थैंक यू या शी इज डूइंग इट. उसकी अपनी जर्नी शुरू हो गई है. Lovely. या
रज्जू पहले जो कोरियोग्राफी आपने देखा है बचपन से और अब के कोरियोग्राफी में क्या अंदर है? क्या आपको पहले के मुताबिक अब की कोरियोग्राफी ज़्यादा अच्छी लगती है कि आपको देख के दुख होता है कि क्या चल रहा है, क्यों ऐसा क्यों लग रहा है? नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। एक्चुअली क्या है कि मैकेनिकल हो गया अभी। अब लोग दे आर नॉट, देयर वाज़न्ट द इमोशन ऑफ द कोरियोग्राफी। बोर्ड क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए, ये बहुत मैकेनिकल हो गया। अभी के बच्चे जो कोरियोग्राफर्स हैं, दे गॉट द अपॉर्चुनिटी, दे आर कोरियोग्राफिंग, बट दे लूज द एसेंस ऑफ जो होना चाहिए। अब एसेंस कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिसिंग है बहुत मैकेनिकल लगता है। पहले क्या होता था कि वो ऐसा लगता था कि ये गाने के डिज़ाइन हुआ कोरियोग्राफी है। हालांकि जो सरोज जी बोलती थी, अब तो नहीं रही। सरोज जी का नाम मैंने कैसे नहीं किया। सरोज जी अगेन लेजेंडरी। Yes, of course. She's the master, being the master of her craft, and everybody is her kids, I would say. सबने उनसे सीखा है। तो सरोज जी कहती थी कि जो असिस्टेंट कोरियोग्राफर्स कोरियोग्राफर बने हैं, मतलब एक 8-10 साल असिस्ट करके कोरियोग्राफर बने हैं, उनका काम बहुत अच्छा है than somebody who's just randomly come from a reality show to shoot a cinema song. क्योंकि you know there's बहुत सारे nuances उन बच्चों को पता नहीं होता है। Now that they shouldn't be doing. I would appreciate their work. They're very good. The way they design the songs and choreography, they're good. But then again वो nuances miss कर जाते हैं मुझे ऐसा लगता है। तो बट जो जिन लोगों ने असिस्ट किया है, जो कैमरा समझते हैं, जो लेंसेज समझते हैं, जो टेक्निक समझते हैं, कितने में कट होना चाहिए, किधर एडिट होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग ज़्यादा बेहतर काम करते हैं जो असिस्ट करके आते हैं। एंड अभी के बच्चे अगेन you have to keep learning and evolving. 10-12-15 गानों में अगर आपने वो रखा कि मुझे सीखना है और मैं बेटर करूँगा, तो शायद 20वां गाना आपका बेहतर ही होगा। तो वो वही है, you have to keep at it. Yes. Nice. So also what I have noticed is people ना generally give up too fast. बहुत जल्दी give up कर जाते हैं। तो वो नहीं करना चाहिए। दो तीन चीजें होती है। दे थिंक कि आई एम लूजिंग माय एज, सो देन मैं कितना इसके पीछे भागूं, कितना इसके पीछे दौड़ूं, रादर आई डू समथिंग कि मैं अपने संभाल लूं अपने आप को। बट मुझे ऐसा लगता है कि भले ही एट 50, ठीक है, कीप फॉलोइंग योर पैशन, बिकॉज आई फील इफ नॉट एट 50 but at 53, 54, 55 or 60 you will get what you desire. But if you quit, then you were just about to open the door and last minute you pull back. And then when you also, इसका 2 रीजन है। इसमें क्या हो जाता है ना, आप कभी-कभी अपने contemporaries को देखते हो, आपको लगता है कि यार he is doing so well, he's done so many songs, he's made so many money, or he is doing really well for himself, why am I not getting that? So अगर समझो उसने वो 10 साल कर चुका है और आप अपने 60th पे हो, but you are getting your success on the 60, you might just cover everything of his by the time you turn 61. उसका 20 साल का मेहनत शायद आप 1 साल में कवर कर जाओगे। इसीलिए कहते हैं कि मैं मानता हूँ इस चीज को, you should never compare yourself with anybody because everybody's clock is different. आप जब वक्त की तरफ देखते हो ना, आपका घड़ी, आपका समय अलग चल रहा है। Never compare it with anybody else's because you never know when your clock is going to hit that right time, and whatever you've lost, maybe you are thinking actually you've not lost anything, but if at all you're thinking that you've lost, everything is going to get covered maybe in another 2 years. So again, and then suddenly you will see, oh shit, I have more than the person who I was comparing myself. So मैं ये clock का factor हमेशा लेके चलना है। So this specifically I would want your audience to know, if at all they are feeling lost or feeling कि I'm not doing well for myself, I would feel कि ये अगर वो सुनेंगे ना, they will understand कि the importance of your own clock. You never know when that clock time is going to hit right, and everything that you had aspired for is going to come in. So the comparison is something which you should just cut off. बस वो कट कर देना चाहिए। रंजू, ये क्रेडिट्स का क्या मसला है? मैंने सुना है कोरियोग्राफर्स को बड़ी फिल्मों में कभी क्रेडिट्स देना भूल जाते हैं। What is ये बहुत बड़ा इशू है एक्चुअली। आई डोंट अंडरस्टैंड। मैं थोड़ा सा ना आपको प्रोसेस बताता हूँ कोरियोग्राफी का।
क्या होता है ना, कोरियोग्राफर बहुत की रोल प्ले करता है व्हेन इट कम्स टू द सॉन्ग्स। सो आप जब कोई गाना देखते हो, वो गाना इज द कोरियोग्राफर्स वीडियो। वो दैट पर्टिकुलर टाइम, वो 4 दिन 5 दिन 6 दिन जो गाना शूट हो रहा है, या 3 दिन हो रहा है या 2 दिन हो रहा है, वो टाइम पे एवरी अदर टेक्नीशियंस टेक अ बैक सीट इंक्लूडिंग द डायरेक्टर। दैट इज अ ब्रीदर फॉर द डायरेक्टर ऑल्सो। जो जिस तरह एक 50 दिन का शेड्यूल चल रहा है और थक गए, चलो एक गाना आ गया, चलो रिलीज आउट हो गया, तो वो कोरियोग्राफर और उसका टीम आगे आ जाता है एंड दे टेक ओवर एंड दे आर द वंस हु एक्चुअली मेक द सॉन्ग। कोरियोग्राफर बनाता है गाने को, ठीक है। म्यूजिक को पूरा राइट्स दिया जाता है, पूरा क्रेडिट म्यूजिक किसने बजाया है, कौन तबला बजाया है, कौन सितार बजाया है, कौन गिटार बजाया है, सब कुछ आ जाता है। सिंगर आ जाता है, म्यूजिक प्रोड्यूसर आ जाता है, बट अल्टीमेटली जब क्रेडिट देने का टाइम आता है, कोरियोग्राफर को फिल्मों में क्रेडिट देते हैं, बट पोस्टर में सडनली आप देखोगे 4 गाने हिट हो गए, उसने तेरा तौबा तौबा, एक गाना कितना बड़ा है आपने देखा होगा, Obviously, yes. बिगेस्ट सॉन्ग ना। मुझे तो ऐसा लगता है फिल्म देखने ही लोग गए उस गाने की वजह से, करेक्ट। बट कभी कभी क्या हो जाता है ना, कितना भी बड़ा गाना क्यों ना हो जाए, फिल्म के पोस्टर में जब क्रेडिट रोल आता है, जब पोस्टर में जब क्रेडिट आता है, उसमें कोरियोग्राफर का नाम नहीं होगा। तो क्या इसमें भी आपका नाम नहीं था? नहीं, ये मेरा नहीं था, ये बॉस्को का गाना था। नहीं, गाना मुझे मालूम नहीं था कि नहीं था। हालांकि बॉस्को ने ही इज द फर्स्ट वन, द फ्लैग बेयरर है मुझसे, जिसने ये मुहिम छेड़ा। तो अच्छा, हाँ, YouTube क्रेडिट्स में नाम नहीं होगा, बट और सारे टेक्नीशियंस को, प्रोड्यूसर को, सबको मालूम है कि गाना बना के तो कोरियोग्राफर ही दे रहा है। तो वहाँ रीजन क्या हो सकता है? जगह कम पड़ जाता है शायद कोरियोग्राफर का नाम पर। ऐसा सब भी है, मैंने पूछा था किसी को, तो कभी कभी पोस्टर में इतना नीचे रखा जाता है, इतना पीछे रखा एक जाता है। तो क्या है, हमारी फ्रेटर्निटी ना थोड़ी अमीर फ्रेटर्निटी मुझे ऐसा लगता है। हाँ। किसी को कुछ पड़ी नहीं है, तो हमारा फ्रेटर्निटी एक्चुअली फेडरेशन से भी अलग है, अपना ही चलता है अलग। बाकी सारे फेडरेशन के साथ लगे हुए हैं, चाहे फिर आर्ट डायरेक्टर्स का फ्रेटर्निटी हो या कॉस्ट्यूम का हो या बाकी डिपार्टमेंट्स, बट हमारा फ्रेटर्निटी फेडरेशन के साथ भी नहीं है, अलग ही है, और किसी को कुछ पड़ी नहीं है। एवरीबॉडी सब अपना गाना करते हैं, तो ग्लैमर साइड में आ जाते हैं ना, कोरियोग्राफर्स आर ऑलवेज कॉल्ड ग्लैमरस पीपल एंड ग्लैमरस साइड। इनको किसी को कुछ पड़ी नहीं है, वो लोग अपना गाना करते हैं, गाना हिट हो गए, आगे बढ़ जाते हैं दूसरा गाना करने के लिए। सो वी आर हॉपिंग, स्किपिंग, जंपिंग टू फ्रॉम वन फिल्म टू अदर फिल्म। हम लोग एक फिल्म के 2 गाने कर लिए, मजा वाला माहौल क्रिएट करते हैं। वी आर नोन टू स्प्रेड हैप्पीनेस, कोरियोग्राफर्स, डांसर्स, वी कम, वी स्प्रेड हैप्पीनेस ऑन द सेट, वी फिनिश दैट, वी जंप ऑन टू द अदर सेट, एंड वहां पे वी आर स्प्रेडिंग हैप्पीनेस, आई वुड से, देन जंपिंग। तो हम लोग क्या हमारे काम में लगे हुए हैं, कभी कभी तो सोचते भी नहीं है कि यार क्रेडिट आ रहा है नहीं आ रहा है, बट अब जाके वो फील होने लग गया है कि दैट इज रॉन्ग। एवरीबॉडी फ्रॉम आवर तो फ्रेटर्निटी। इसके लिए क्या सोचा आप लोग? नहीं, अब धीरे धीरे करके सब लोग, सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट टूल नाउ हेल्पिंग, तो सोशल मीडिया पे एवरीबॉडी स्टार्टेड राइटिंग। आपने मुहिम उठाया कुछ? मैंने सपोर्ट किया, बॉस्को ने जब छेड़ा था, आई ट्राइड सपोर्टिंग हिम, और मैं तो खैर सीधा बोल देता हूँ, मेरे मैनेजर से बोल देते हैं कि क्रेडिट प्रॉपर आना चाहिए, चीज़ें करेक्ट आनी चाहिए। आपके साथ भी हुआ है हाँ, हुआ है, आपके साथ भी सबके साथ ही हुआ है। मतलब एक आध बड़ी फिल्म के पोस्टर पे नाम नहीं होता है, फिर फोन करके बोलना पड़ता है नाम नहीं है, और ये शिट नाम नहीं है आपका, अच्छा आगे वाले पोस्टर में डाल। That's sad. ये होता है, और ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। क्योंकि वो धूप में सड़ के प्लान करके एग्जीक्यूट करके गाना एडिट करके ये लोग पैक करके दे देते हैं, ये लोग आपका गाना, उसके बाद आप भूल जाते हो, which is something that I don't like and I don't know why to forget। आपको क्रेडिट ही तो देना है, उसके पैसे थोड़ी ना अलग से लग रहे हैं। सही बात है। जिसने काम किया है उसका नाम ही तो देना है पोस्टर में। Exactly. तो बट ये आई फील कि नाउ चेंजेस हैपनिंग, पोस्टर हो गया या यूट्यूब क्रेडिट्स हो गए या सोशल मीडिया पे जब व्हेन यू टैग, अच्छा गाना टैग हो रहा है, उसमें भी नहीं टैग। एवरीबॉडी इज गेटिंग टैग्ड, हाँ। बट द कोरियोग्राफर इज नॉट Oh टैग्ड। my God. फिर बोलना पड़ता है यार आप, सबसे पहले इसमें तो कोरियोग्राफर को tag एग्जैक्टली गाना स्टेप्स किसका देख रहे हो आप, डिजाइनिंग किसका देख रहे हो, बट एवरीबॉडी एल्स इज टैग्ड बट द कोरियोग्राफर। सो ये बोलना पड़ता है। हालांकि मैं लकीली अभी लेटली जितने भी सारी फिल्में आई मेरी, आई वाज टैग्ड करेक्टली, बट आई फील कि यू नो यू शुड सपोर्ट ना, क्यों, मतलब क्या गलत क्या है। आई फील एवरी एक्टर, क्या ये हक बनता है आपकी मेहनत की? मैं तो बोल रहा हूँ पैसे कम दे दो चल जाता है, लेकिन नाम मत, हाँ Yes. नाम मत छीनो। Yes. काम तो हम सब नाम के लिए करते हैं ना, एज आई ऑलवेज से कि मनी इज अ बाई प्रोडक्ट, नोबडी केयर्स अबाउट द मनी इतना, एवरीबॉडी केयर्स उससे मेरा नाम आएगा। अभी माय है ना, माय डॉटर
मर्दानी कलेजोई, शी इज द लीड इन दैट. So पिक्चर खत्म हो गई, we were to leave, but her mother is standing holding the phone to see her name comes and she wants to record. Okay. That is, every mother would want to see their son's name on screen. Yes. Every father, every spouse, every daughter, every son would credit want to is the see. main So credit thing. is very important. And it's an urge, this is a request to all the producers out there. Please ये मत कीजिए कि आप नाम मत छीनिए, नाम के लिए तो काम करते हैं, नाम रहने दीजिएगा सबका ही, सारे अभी नाम टेक्नीशियंस. हाँ, सारे टेक्नीशियंस का मैं तो बोल रहा हूँ, कॉस्ट्यूम हो या कोरियोग्राफर्स हो या डायरेक्टर हो, सब डोंट do that to any technician, because whatever they do, ultimately they're doing it for their name. So yeah, that's a humble request. Otherwise, I love my industry, I love my people, and I was born to do this, I feel, and I'm living my beautiful life in this journey of being a choreographer. Oh, amazing, Ranju. Thanks for being here. It was amazing. Thank you. so much Thank you. for being so fearless, honest, Yeah. no filter. As you said, no filter, and मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे पॉडकास्ट सुनना जरूरी है जहाँ पे आप आओ, खुल के बात करो, openly feel करो, जो दिल में आता है बोलो. So nothing better than this platform, spilling the tea with Supriya Mukherjee. Yeah. So I got this opportunity. Thank you, Supriya, for this Thank one, you. and I'm very happy that I could come here. All the best to you for this one. Thank you so much. आपका Thanks for पॉडकास्ट पूरा दुनिया देखे और मेरा वायरल हो जाए. Yes. By Yes. God's grace. So guys, I'm here with the Supriya Mukherjee, spilling the tea with Supriya Mukherjee it is, and I would want you all to watch this show, enjoy it, like it, share it, subscribe to it, and spread it इतना ज़्यादा कि Supriya Mukherjee हिंदुस्तान की नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पॉडकास्टर बने. Yes, that's what I want. Do that. Thank you.